देख रहे हैं आप जो स्क्रीन पर आपने ये भीड़ देखी और लोगों को देखा, ये अनशन पर बैठे हुए हैं, रोड पर बैठे हुए हैं, ये सारे लोग हमारे आने वाली जनरेशन के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शिक्षक हैं और ये सारे के सारे शिक्षक नाराज़ हैं नई पेंशन स्कीम से। पिछले 5 सालों से ये सरकार से बात करना चाह रहे हैं, अप्रोच लगा रहे हैं, लिखित में कई बार ये आवेदन दे चुके हैं, लेकिन बदले में कोई भी ने ना तो आश्वासन दिया गया है, ना ही सरकार इनसे कोई बात करना चाहती है, वो इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। और फाइनली परेशान होकर आज ये सड़कों पर उतर आए हैं, ये आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इनकी भी ज़िद है कि हमें वापस पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। मैं काशिफ नफीस, मेरी माताजी श्रीमती तस्नीम फिरदौस, ये आप देख रहे हैं, इनका रिटायरमेंट पिछले साल हुआ और रिटायरमेंट के समय इनका जो वेतन था वो था 42,000 रुपये और अब इन्हें जो मासिक पेंशन मिलती है वो है 1,088 रुपये। ये स्क्रीन पर आप पासबुक का एक कॉपी देखिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये इनको मासिक पेंशन मिल रही है। इस पेंशन में इनका क्या गुजारा होगा? एक आम वृद्ध आदमी की दवाइयों के ही इतने खर्च होते हैं कि वो इतने से कुछ नहीं होने वाला है। और मतलब रिटायर होने के बाद एक व्यक्ति ये सोचे कि मुझे फिर से अपने बच्चों से या लोगों से पैसे मांगने पड़े, या जिनका परिवार बहुत गरीब है, जिनके बच्चे कुछ काम नहीं कर पाते हैं, रिटायरमेंट के बाद यही लोग अपने उस परिवार को भी ठीक ठाक चला ले जाते हैं या खाने पीने का गुजारा तो हो जाता है कम से कम। इस इतने रुपए से क्या होगा? इसलिए सारे के सारे जितने भी लोग एनपीएस स्कीम के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं, ये सब डरे हुए हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने भविष्य को लेकर के। सरकार ने इनका उपयोग किया, इनसे सेवाएं ली, इन्होंने बेझिझक पूरे समाज को और सरकार को अपनी सेवाएं दी कई वर्षों की, और उसके बाद जब ये रिटायर हुए तो उन्हें ये लॉलीपॉप मिला है। मतलब सरकार उन्हें उनका उपयोग की और उन्हें डिस्पोजल की तरफ फेंक दिया। इसे शोषण नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? चलिए मान लिया कि सरकार ठीक कर रही है, तो कैसे ठीक कर रही है? कैसे मान लिया जाए कि ये एनपीएस स्कीम के बाद आप उन सारे लोगों का फ्यूचर सेव कर पा रहे हैं? उन्हें भविष्य में क्या मिलेगा? जिस स्टैंडर्ड को वो जी रहे थे, जिस मानक के स्तर पे वो जी रहे थे, क्या वो रिटायरमेंट के बाद उस स्तर की ज़िंदगी जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए सारी जनता आक्रोश में है और जो भी एनपीएस स्कीम के अंतर्गत आ रहा है वो सब के सब नाराज़ हैं। वो सब चाहते हैं कि वापस पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, आवाम के बारे में। ये सब शिक्षक हैं और इसके अलावा और भी कई विभाग हैं जिन पर एनपीएस स्कीम लागू है। या तो एनपीएस स्कीम हटा दी जाए, मैं चाहता हूँ, या फिर सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती तो इसके बीच में कोई अमेंडमेंट लाया जाए, कोई नया रूल लाया जाए, कोई नई स्कीम लाई जाए, या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि एक सम्मानजनक राशि उन व्यक्ति को दें जो 20 से 30 साल सरकार को दिए हैं, इस जनता को दिए हैं, और उसके बाद सेवा देने के बाद जब सेवा निवृत्त होती है तो कोई सम्मानजनक राशि उन्हें मिलनी चाहिए। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारी की सारी जनता आक्रोश में आ जाएगी और नुकसान सबका होगा, सिर्फ सरकार का नहीं होगा, आम जन का भी होगा, उन मासूम बच्चों का भी होगा जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूलें बंद पड़ी हैं, पढ़ाई की व्यवस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। मेरी विनती है मेरी सरकार से, शासन से, इस बारे में सुध लें और कुछ ना कुछ आगे वार्तालाप करें, कुछ सॉल्यूशन निकालें इसका। नमस्कार।